सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स और मेरे फ्रेंड्स और जो नए लोग इसको देख रहे हैं उन सभी को फकीरा का सैल्यूट। दोस्तों, ये जो मेरी सीरीज है इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, मेरा जो चैनल आप देख रहे हैं फकीरा राइडर्स, इसके अंदर जो जो चीजें मुझे ऐसी फील हो रही हैं कि इनकी इमेजिनेशन जो हमारे सामने है वो बहुत डिफरेंट है और रियलिटी ग्राउंड पे कुछ अलग हो रहा है, वो सारी चीजें मैं इस सीरीज के अंदर आपके साथ में शेयर करूंगा। और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी आप बिजनेस रन करते हैं, कोई भी आप चीजें करते हैं, तो सबसे पहले आपको एक बेसिक गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है और एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ये जो चीज मैं आपको डिटेल आज दिखाने वाला हूं ये है एसबीआई के बारे में। एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है और उनका दावा है कि वो दुनिया के 4th नंबर के बैंक है। एक कोई भी नया बिजनेसमैन जैसा होता है, जैसे मैं हूं, तो हमें जब अकाउंट खुलाना होता है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है, एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो वो पहले सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंटेशन मैंने पता किया और उन्होंने जो जो चीजें बोली, जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले, वो सब मैंने कलेक्ट किए और मैं बैंक के अंदर गया। जब दोस्तों मैं बैंक के अंदर गया तो वहां सबसे पहले जो सज्जन बैठे हुए थे, जो आपको इस वीडियो के अंदर दिखने वाले हैं, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम 2-3 दिन बाद आओ। मतलब उन्होंने मेरी बात, जैसे मैंने बोला कि मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि आप 2-3 दिन बाद आओ। नॉट आप, उन्होंने मुझे बोला कि भाई तुम, और इस तरीके का तुम था कि वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं मुझे कि ठीक है तुम 2-3 दिन बाद आओ। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका क्या रीजन है, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास करंट अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि साहब अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आजकल तो सब डिजिटल वर्ड है, डिजिटल है, कैशलेस है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो डिजिटल को आप मुझे कोई दूसरे का ऑप्शन दो, दूसरा को अल्टरनेट दो। तो उसने मुझे साफ रिफ्यूज कर दिया और उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई ठीक है तुम अभी जाओ, तुम 2-3 दिन बाद आना। तो मैंने उनको बहुत क्लियरली बोला कि साहब आप अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये चीज आप मुझे लिख कर दे दो कि आज आप मेरा अकाउंट नहीं खोल सकते हो। उसके बाद उस बंदे का रिएक्शन बहुत बदल गया, लेकिन मैंने उसको बोला भाई मैं एक आम आदमी हूं और एज एक नॉर्मल बंदा मैं आज आपके पास जा रहा हूं अपना काम धंधा छोड़ के, सारे डॉक्यूमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज करके, तो आप मुझे लिख के तो दे सकते हो कि आप मेरा अकाउंट खोल नहीं सकते हो इंडिया के लार्जेस्ट बैंक के अंदर, एसबीआई के अंदर। और उसके बाद जो घटना घटी वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। अभी एसबीआई बैंक है, इसके अंदर इन्होंने मेरे सारा डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया है, जो जो इन्होंने चीजें मंगाई थी मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरे पास में क्या क्या है। लेट्स सी फ्रेंड्स, ये इनका फॉर्म मैंने फिल किया है। मेरे पास में मेरे लैंडलॉर्ड का एनओसी पेपर है, मेरे पास में गवर्नमेंट से इश्यूज गुमास्ता लाइसेंस है, मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेरे पास इनके जो फॉर्म्स है वो मैंने फिल किए हुए हैं, मेरे पास आधार कार्ड है, मेरे पास पैन कार्ड है, मेरे पास जो इन्होंने एक अलग सा वो बनाया हुआ है जो किसी दूसरे बैंक का नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से वो कोर्ट से लेके एफिडेविट लिखा के लाना पड़ेगा। वो कोर्ट में पूरे दिन लाइन लग के मैं एफिडेविट लिखा के लेके आया हूँ। और पहले तो ये भाई साहब मुझे बोलते हैं कि फॉर्म नहीं है, आप 2-3 दिन बाद आओ, और नाउ अभी इन्होंने ये बोल दिया है कि आपको आपकी जो राइटिंग कंपनी है उसके लिए 2 एविडेंस चाहिए, जबकि 2 एविडेंस में लेके खड़ा हुआ हूँ। और ये इनके भाई साहब का ये मोबाइल में बहुत बिजी है, इनको मोबाइल में काम करने में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, ये इन्होंने साफ मना कर दिया है। सर आप क्या कर रहे हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उसको डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा क्या ये स्टाफ है, ये मिस्टर जो भी है, इन्होंने सबसे पहले फॉर्म रिफ्यूज किया, उसके बाद ये है, इन्होंने फॉर्म रिफ्यूज किया। और ठीक ही है सर, बहुत अच्छा, ठीक है। आदमी काम धंधा छोड़ के आपके पास आ रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्री सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा है और आप ऐसे रवा दबा कर रहे हो कि चल निकल। हाँ ठीक है सर, हो गया और कुछ बोलना है बोल दीजिए, बोलिए ना। नहीं बोलिए, हाँ तो बोलिए ना। और क्या डॉक्यूमेंट्स में इतने सारे ऑलरेडी अपने व्यूअर्स को दिखा चुका हूँ। ये व्यूअर्स अभी 1 घंटे में देख रहा कितनी जगह पहुंचता है। खुश हो गए? क्या 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 बोल रहे हैं? खुश हो गए ये करते ना? कौन खुश हुआ? अरे मीडिया चाहिए। बहुत से आम आदमी के साथ में इस तरह का व्यवहार करते हैं और चिढ़ाते हैं कि आप खुश हो गए। वाह, हो गया। नहीं पहले बंद करो आप। हाँ नहीं पहले बंद करो ना आप। ऐसा थोड़ी होता है कि बैंक में। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने वहां पे बनाया, पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे एक चीज फील हुई कि जब मेरे पास में एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड को इतना वैल्यू दिया गया है इंडिया के अंदर, उसमें हमारी आंखों का जो आई प्रिंट बोलते हैं इसको, पुतली का वो ले लेते हैं,
वो भी उसके अंदर होता है। हमारी जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसका भी पूरा डिटेल आधार कार्ड के अंदर होता है, और उस आधार कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है। ऑन दैट बिहाफ आपका कोई अकाउंट खोलने के अंदर उसका कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा, जब ऑलरेडी मेरा एक कोई अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में, मैं उसका चेक दे रहा हूं, रेफरेंस चेक, जिसके साथ वो उसमें से पैसा कट के मेरे इस वाले अकाउंट में आने वाला है। जो मैंने ऑलरेडी अकाउंट खुलाया हुआ है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तीसरा, इन्होंने मुझे बोला कि आपको कोर्ट में जाके एक एफिडेविट लिखा के लाना पड़ेगा 100 रुपीज के स्टैम्प के ऊपर, कि जिसमें आपको ये बोलना है कि आपकी कंपनी का कोई करंट अकाउंट किसी दूसरे बैंक में नहीं है। ठीक है, नोम्स होते होंगे, अच्छा है, लेकिन मैं गया कोर्ट के अंदर और वो मैंने डॉक्यूमेंट तैयार करवाया, जिसके अंदर मुझे 3 से 4 घंटे लगे। बॉम्बे के अंदर इतना ट्रैफिक होता है, सारा शेड्यूल आप डिस्टर्ब करते हो, पूरा काम धाम आपको मैनेज करना पड़ता है कि आज मैं यही काम करने वाला हूं, और आज मैंने उस दिन मैंने वही काम किया। और वो करने के बाद में जब गवर्नमेंट अप्रूव्ड, कोर्ट अप्रूव्ड एफिडेविट लेके गया, उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं अपने लैंडलॉर्ड से एनओसी ले रहा हूं, बिजली का बिल ले रहा हूं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कोई, आप सब डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हो, और वो एसबीआई की बैंड्रा, सरकार बैंड्रा हिल रोड, जहां पे अगर आप देखते हैं तो 1-1.5-2 किलोमीटर के अंदर शाहरुख, सलमान और बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन हैं, उन सबके घर हैं। तो आम जो लोग हैं, आम जो इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान हमारा, वहां पे ये लोग किस तरह का बिहेव करते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया मतलब आधार कार्ड के थ्रू आप पैसा बदल सकते हैं, पैसा एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इस ब्रांच के अंदर जा रहा हूं, जो मेरे साथ बिहेव हो रहा है, वो आपने अभी देखा। फ्रेंड्स, जहां पर भी आपको भी अगर इनफैक्ट ऐसा लगता है कि ये चीज हम आम लोगों के बीच में शेयर होनी चाहिए, आप भी अपना फोन उठाइए और वीडियो बना लीजिए। आपके सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को डालिए। अगर आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं तो मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरा जो मकसद है और आपका भी जो मकसद होना चाहिए वो ये है कि अगर हम रियलिटी बड़े अधिकारियों के सामने, बड़े ऑफिसर्स के सामने ला पाए, वो बहुत अच्छा है। ऊपर जो देश का ऊपर का जो सिस्टम है वो शायद बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, और बहुत जल्दी इंप्रूव भी हो जाएगा, बहुत जल्दी सही भी हो जाएगा। लेकिन ये जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, इनका भी सही होना बहुत जरूरी है। आपने वीडियो में देखा, वो जो मैनेजर है वो सिर्फ फोन पे बात कर रहा है, उसकी टेबल पे तो कोई डॉक्यूमेंट था भी नहीं। तो जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, आप देखना, वो मेरे इस साथ से राइट हैंड साइड से क्रॉस करके चला गया, और वहां पे भी वो फोन में ही कुछ ना कुछ देख रहा है। बैंकर है वो, बैंक मैनेजर है वो, मोबाइल में देखना उसके लिए बहुत जरूरी है। वो पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन एक आम आदमी जब अकाउंट खुलाने जा रहा है तो उनको बोल दिया जाता है कि आप 2-3 दिन बाद आओ। और जब मैं बोलता हूं कि ये चीज मुझे आप लिख के दे दो, तो वो फटाफट कहीं ना कहीं से फॉर्म उनकी अलमारी में से निकल के आ जाता है। और वो फिर भी, मैं जब उसकी पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा हूं, तब भी वो ऐसा शो कर रहे हैं कि ये अकाउंट आपका खुल ही नहीं सकता है। और दोस्तों, उसके बाद मैं आईसीआईसीआई बैंक गया और सिर्फ 5 मिनट के अंदर उन्होंने मेरा अकाउंट खोल दिया। सिर्फ 5 मिनट्स। जिस डॉक्यूमेंटेशन में वो ये बोल रहे हैं कि आपकी जो कंपनी है उसके 2 रनिंग ऐसे एविडेंस होने चाहिए कि कंपनी चल रही है, जब यही चीज आईसीआईसीआई में उन्होंने मेरे से सवाल भी नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ मुझे एक फॉर्म दिया और फॉर्म पे नीचे मुझे साइन करने के लिए बोला, और मुझे बताया कि ये इसलिए है कि आपके पास में सेकंड जो एक दूसरा एविडेंस जो होना चाहिए, उसके लिए हम ये फॉर्म आपका फिल कर रहे हैं। नए बिजनेसमैन के साथ में आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं सर एसबीआई वाले? जरा ठीक से, आपका जो मैनेजमेंट है, जरा ठीक से रीथिंक कीजिए। आम आदमी की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश कीजिए। टैक्सेशन की बात करते हैं, पैसा लोगों से निकालने की बातें करते हैं, सारी चीजें तो बहुत अच्छी तरीके से हो रही हैं, लेकिन आम आदमी की सपोर्ट के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट बैंक। मैं चाहता हूं कि पूरे इंडिया से जो बाइकर्स हैं वो अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, एडअप होना चाहते हैं, मेरी राइडिंग टूर्स को आना चाहते हैं, तो अगर वो पैसे का ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए मुझे उसकी जरूरत है। मुझे कोई पर्सनल अपने फायदे के लिए नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरा क्या सपोर्ट कर रहे हैं? सैल्यूट है आपको, इंडिया के लार्जेस्ट बैंक एसबीआई को। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी साहब से, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो एसबीआई के हेड मैनेजमेंट के जो लोग हैं उनसे, मुंबई ये हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, जहां पे इतने बड़े शहर और इतना रिच प्लेस बैंड्रा और इतनी अच्छा जो भी हिल रोड है, जब उस ब्रांच के अंदर ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो देश के बाकी जगह पे कैसा होगा? मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि आपका जो अपर सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। विजन, मैं सपोर्ट करता हूं आपके विजन को, ट्रूली सपोर्ट करता हूं। मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम इस गवर्नमेंट के अंदर हैं, लेकिन जो नीचे के लेवल के अधिकारी हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, हमें उसको इंप्रूव करना ही होगा। और फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को देख रहे हैं,
बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देने के अंदर, जिससे एक आम आदमी जो भी सोचता है वो बात हम दूसरे अधिकारियों तक पहुंचा सकें। शेयर कीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन जो भी मुझे फील होगा डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, बिना डरे बिना जज के। जो रियलिटी है वो मैं आपके सामने दिखाऊंगा, डिजिटल इंडिया हो चाहे वो हिमालयन हो या आने वाले टाइम में कुछ भी जो मेरे और मेरी कंपनी और मेरे विजन के सामने आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। और एक छोटी सी बात, मेरा विजन बहुत क्लियर है। मैं हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को बाइक के ऊपर घूमना चाहता हूं, अपने कैमरे के अंदर रिकॉर्ड करना चाहता हूं और पब्लिक को दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद में जो राइडर्स, जो फैमिलीज, जो कपल्स, जो भी मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं उनको वो सब जगह घुमाना चाहता हूं। उसके लिए मेरी कंपनी है फकीरा राइडर्स। वेरी सिंपल विजन, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, कोई डिप्लोमेसी वाली बात नहीं कर रहा हूं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि मेरा विजन है पहले मैं खुद घूमूं और जो मुझे अच्छा लगेगा उसके मैं टूर्स ऑर्गेनाइज करूं, उसके मैं ट्रिप ऑर्गेनाइज करूं, और जो लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनको मैं वो सब चीजें जगह घुमाऊं। इतने सिंपल से विजन के लिए जब मैं अकाउंट नहीं खोल सकता हूं इंडिया के लार्जेस्ट बैंक के अंदर, तो सर आप ही भगवान भरोसे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।